सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। आज हम फिर श्रीमद् भगवद गीता पारायण करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कल पहला अध्याय हो गया। आज हम देखते हैं दूसरा अध्याय में क्या है। जैसे हम दूसरा अध्याय देख रहे हैं तो संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा दीन बने हुए और अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले दुखी अर्जुन से मधुसूदन ने ये वचन कहे। तो जैसे आप जानते हैं, यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, बोल रहे हैं रणभूमि में क्या हो रहा है। तो संजय ने कहा, हे राजा, वहां पर अर्जुन एकदम उदास हो गया, एकदम चिंतित, एकदम व्याकुल, और उसने कहा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान बोले, कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुषों के अयोग्य स्वर्ग से विमुख रखने वाला और अपयश देने वाला यह मोह तुझे ऐसी विषम घड़ी में कहां से हो गया। हे पार्थ, तू नामर्द मत बन, नामर्द मत बन। पार्थ, यह तुझे शोभा नहीं देता। दिल की पामर निबलता का त्याग करके हे परंतप तू उठ। अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, भीष्माचार्य, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को रणभूमि में बाणों से कैसे मारूं। हे मधुसूदन,
ये तो पूजनीय है, आदरणीय है। मैं कैसे कैसे लड़ूं? मैं क्या करूं? महानुभाव गुरुजनों को मारने के लिए मैं आया हूं। महानुभाव गुरुजनों को मारने के बदले इस लोक में भिक्षा अन्न खाना भी अच्छा है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर तो मुझे खून से सने हुए अर्थ और काम रूप भोग ही भोगने ठहरे। मैं नहीं जानता कि दोनों में क्या अच्छा है, हम जीतें या वे हमें जीत लें। यह जिन्हें मारकर मैं जीना नहीं चाहता, वे धृतराष्ट्र के पुत्र यह सामने खड़े हैं। कायरता से मेरी वृत्ति मारी गई है, मैं कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं। इसलिए जिसमें मेरा हित हो वह मुझसे निश्चय पूर्वक कहने की आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं, मुझे मार्ग बतलाइए। इस लोक में धन धान्य संपन्न निष्कंटक राज्य मिले और इंद्रासन मिले, तो उसमें भी इंद्रियों को चूस लेने वाले मेरे शोक को दूर कर सकने जैसा मैं कुछ नहीं देखता। हे मधुसूदन, मैं नहीं लड़ूंगा। आप सोच सकते हैं अर्जुन इतने जोश भरे मन से यहां पर आए युद्ध भूमि में, रणभूमि में, अब ये क्या हो गया? तो संजय धृतराष्ट्र से बोल रही है, संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय ने कहा, हे राजन, गुडाकेश अर्जुन ऋषिकेश गोविंद से ऐसा कहकर नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा कहते हुए चुप हो गए। हे भारत, इन दोनों सेनाओं के बीच में उदास होकर बैठे हुए अर्जुन से मुस्कुराते हुए ऋषिकेश श्री कृष्णा ने ये वचन कहे। इधर एकदम उदासी मन अर्जुन, मन तो काम ही नहीं कर रहा है, और इधर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए, देखिए ना क्या बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, तू शोक न करने योग्य का शोक करता है और पंडिताई के बोल बोलता है, परंतु पंडित मृत और जीवितों का शोक नहीं करते। पंडित की तरफ बोल रहे हैं, पंडित की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन पंडितों लोग, पंडित न जीवित लोगों के लिए शोक करता है, न मरने वाले के लिए शोक करते हैं, क्योंकि वास्तव में देखने पर मैं, तू या ये राजा किसी काल में नहीं थे अथवा भविष्य में नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन, देहधारी को
जैसे इस शरीर में कौमार, यौवन और जरा की प्राप्ति होती है, वैसे ही अन्य देह भी मिलती है, उसमें बुद्धिमान पुरुष को मोह नहीं होता। बहुत सुंदर वचन कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। ये जो देह है ना, शरीर है, इसमें है बाल्यावस्था आती है, यौवन अवस्था भी आती है, युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है। इसे और ज्यादा भगवान बोल रहे हैं, इसी शरीर में जरावस्था भी आती है। तो बाल्यावस्था आप समझते हैं, आप जानते हैं, युवावस्था भी आप समझ गए हैं, आप तो जानते ही है, वृद्धावस्था, बूढ़ावस्था, ये भी आप जानते हैं। लेकिन जरावस्था, इसका मतलब क्या है? जरावस्था का मतलब है 100 साल के बाद, 100 वर्ष, जब 100 वर्ष हो जाता है, उसके बाद 101, 102, 103, 100 के ऊपर जितने आप जीते जाएंगे, इसी का नाम है जरावस्था। तो ये सब अवस्था जो है, ये सिर्फ शरीर के लिए है, आत्मा के लिए ये तो नहीं है। आत्मा की कोई आयु नहीं है। यही अब कृष्ण भगवान समझा रहे हैं। हे कौन्तेय, इंद्रियों के स्पर्श सर्दी, गर्मी, सुख और दुख देने वाले होते हैं। वे अनित्य होते हैं, आते हैं और जाते हैं। इन्हें तू सह। हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान पुरुष को ये विषय व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य बनता है। वाह, देखिए कितने सुंदर ढंग से कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, बोल रहे पुरुष श्रेष्ठ, पुरुष में श्रेष्ठ है अर्जुन। सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान पुरुष को ये विषय व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य बनता है। असत का अस्तित्व नहीं है और सत का नाश नहीं है। इन दोनों का निर्णय ज्ञानियों ने जाना है। जिससे यह अखिल जगत व्याप्त है, उसे तू अविनाशी जान। इस अव्यय का नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। नित्य रहने वाले, अपरिमित और अविनाशी देही की ये देह नाशवान कही गई है। इसलिए हे भारत, तू युद्ध कर। बहुत बड़ी बात है। ये तो नाशवान है ये शरीर, लेकिन अविनाशी देही, अविनाशी देही का मतलब है आत्मा। अविनाशी देही कि ये देह नाशवान कही गई है, ये नाशवान कह गई है, लेकिन आत्मा ये तो अजर अमर है। हे अर्जुन, तू उठ, युद्ध कर। ये अविनाशी देही को जो इसे मारने वाला मानता है और जो इसे मारा हुआ मानता है, वे दोनों कुछ नहीं जानते हैं। यह आत्मा यह न मारता है न मारा जाता है। यह कभी जन्मता नहीं है, मरता नहीं है। यह था
और भविष्य में भी होगा ऐसा भी नहीं है। इसलिए यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर का नाश होने से इसका नाश नहीं होता। अर्जुन, हे पार्थ, जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्ययी मानता है, वह किसे कैसे मरवाता है या किसे मारता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही देहधारी जीर्ण हुई देह को त्याग कर दूसरी नई देह पाता है। वाह, कितनी सुंदर बात है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे कोई मनुष्य एक पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। जब पुराने वस्त्र छोड़ देते हैं और नए वस्त्र जब धारण करते हैं, बहुत खुशी के साथ, वैसे ही ये आत्मा, ये देह जब बूढ़ा हो जाता है, ये शरीर, तो इसे छोड़ देता है, फिर से एक नया शरीर ले लेता है। क्या यह छेदा नहीं जा सकता? ये जो आत्मा है, यह छेदा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। यह नित्य है, सर्वगत है, स्थिर है, अचल है और सनातन है। अर्जुन, समझो, ये जो आत्मा है, ये सनातन है, अमर है, ये नाशवान नहीं है, अविनाश है, कोई जला नहीं सकता, कोई छेद नहीं कर सकता है, कोई भिगोया नहीं जा सकता, न सुखाया जा सकता है। यह नित्य है, इसे जान। फिर यह इंद्रिय और मन के लिए अगम्य है, विकार रहित कहा गया है। इसलिए इसे वैसा जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथवा जो तू इसे नित्य जन्मने और मरने वाला माने तो भी, हे महाभाहो, तुझे शोक करना उचित नहीं है। जन्मे हुए के लिए मृत्यु और मरे हुए के लिए जन्म अनिवार्य है। अतः जो अनिवार्य है उसका शोक करना उचित नहीं है। हे भारत, हे अर्जुन, भूत मात्र की जन्म के पहले की और मृत्यु के पीछे की अवस्था देखी नहीं जा सकती। वह अव्यक्त है, बीच की ही स्थिति व्यक्त होती है। इसमें चिंता का क्या कारण है? कोई इसे आश्चर्य समान देखता है और कोई इसे आश्चर्य समान वर्णन करता है और कोई इसे आश्चर्य समान वर्णन किया हुआ सुनता है, परंतु सुनने पर भी कोई इसे जानता नहीं है। हे अर्जुन, हे भारत, सबकी देह में विद्यमान यह देहधारी आत्मा नित्य अवध्य है। इसलिए भूत मात्र के विषय में तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस तरह से
कृष्ण भगवान बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं अर्जुन को। यहाँ तक श्री कृष्ण ने बुद्धि प्रयोग से आत्मा का नित्यत्व और देह का अनित्यत्व समझाकर बतलाया कि यदि किसी स्थिति में देह का नाश करना उचित समझा जाए तो स्वजन परिजन का भेद करके कौरव सगे हैं, इसलिए उन्हें कैसे मारा जाए यह विचार मोहजन्य है। अब अर्जुन को बतलाते हैं कि क्षत्रिय धर्म क्या है। अब स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्वियुद्धाच्च शिरोन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, स्वधर्म को समझकर भी तुझे हिचकिचाना उचित नहीं, क्योंकि धर्म युद्ध की अपेक्षा क्षत्रिय के लिए और कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता। हे पार्थ, यूं अपने आप प्राप्त हुआ और मानो स्वर्ग का द्वार ही खुला गया हो, ऐसा युद्ध तो भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है। हाँ, कृष्ण भगवान अर्जुन को उत्तेजित कर रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहा है। ये अर्जुन, ये तो एक मौका है, ये तो भाग्य की बात है। क्षत्रियों को इस तरह के युद्ध में खड़ा होना, ये तो भाग्य की बात है। ए अर्जुन, उठ, युद्ध कर। यदि तू धर्म प्राप्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। सब लोग तेरी निंदा निरंतर किया करेंगे और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बुरी है। देखिए किस तरह से अर्जुन को उत्तेजित कर रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहा है श्री कृष्ण भगवान। सब लोग तेरी निंदा हमेशा किया करेंगे, सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बुरी है। मर जाना बेहतर है, लेकिन अपकीर्ति, निंदा, ये ठीक नहीं है अर्जुन। जिन महारथियों से तूने मान पाया है वे तुझे भय के कारण रण से भागा मानेंगे। वे तुझे भय के कारण रण से भागा मानेंगे और तुझे तुच्छ समझेंगे। अभी तक सभी लोग मान मर्यादा गौरव दृष्टि से देख रहा है। यही लोग, ये महारथियों लोग तुझे भय के कारण रण से भागा मानेंगे। तब क्या होगा? तुझे तुच्छ समझेंगे सभी लोग। इससे और दुख की बात और क्या है? और तेरे शत्रु तेरे बल की निंदा करते हुए बहुत सी न कहने योग्य बातें कहेंगे। इसे अधिक दुखदाई और क्या हो सकता है? यदि तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, यदि तू जीतेगा तो पृथ्वी भोगेगा। अतः हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, लड़ने का निश्चय करके तू खड़ा हो। कृष्ण भगवान
इस प्रकार आत्मा को नित्यत्व और देह का अनित्यत्व बतलाया। फिर यह भी बतलाया कि अनायास प्राप्त युद्ध करने में क्षत्रिय को धर्म की बाधा नहीं होती। इस प्रकार 31वें श्लोक से भगवान ने परमार्थ के साथ उपयोग का मेल मिलाया। इतना कहकर फिर भगवान गीता के प्रधान उपदेश का दिग्दर्शन एक श्लोक में कराते हैं। देखिए ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापवाप्यसि। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। मैंने तुझे सांख्य सिद्धांत तर्कवाद के अनुसार तेरा यह कर्तव्य बतलाया। अब योगवाद के अनुसार समझाता हूं, सो सुन। इसका आश्रय लेने से तू कर्म बंधन को तोड़ सकेगा। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान बहुत अच्छी तरह से अर्जुन को समझा रहे हैं। समझाते समझाते देखिए कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म ही तुझे अधिकार है। कर्म करना ही तेरा अधिकार है। उसे उत्पन्न होने वाले अनेक फलों में कदापि नहीं। कर्म का फल तेरा हेतु न हो। कर्म न करने का भी तुझे आग्रह न हो। वाह, कैसी सुंदर बात है। बहुत बढ़िया सलाह है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते चल, यही तेरा अधिकार है। फल, कैसा फल आएगा, कब आएगा, इसकी प्रतीक्षा मत करो। तू अपने कर्तव्य कर्म करते जाओ। ये बहुत सुंदर, एकदम सुंदर, अति सुंदर उपदेश है। गीता जितने उपदेश है, बहुत उपदेश है। ये सभी उपदेशों में से ये एक बढ़िया उपदेश है। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान बहुत समझाते हैं। और इसके बाद अर्जुन बोले, हे केशव, स्थित प्रज्ञ अथवा समाधिस्थ के क्या लक्षण होते हैं? स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, बैठता है और चलता है? स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि स्थिर है। प्रज्ञा, प्रखर प्रज्ञा, विशाल बुद्धि, स्थिर, जो उस तरह के व्यक्ति है, उस तरह के पुरुष है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है? ये एकदम सुंदर प्रश्न पूछ रहा है। और भगवान भी समझा रहे हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मन में उठती हुई समस्त कामनाओं का त्याग करता है
और आत्मा द्वारा ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञा कहलाता है। देखा, जब मनुष्य के मन में तरह तरह के विचार आता है, कामनाओं का त्याग कर देता है, आत्मा द्वारा ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, अपने में ही संतुष्ट रहता है, उस तरह के व्यक्ति, उस तरह के जो व्यक्ति है, तब वह स्थित प्रज्ञा कहलाता है। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, लेकिन समय भी चला जा रहा है, तो ऐसे नदियों के प्रवेश से भरता रहने पर भी जैसे समुद्र अचल रहता है, वैसे ही जिस मनुष्य में संसार के भोग शांत हो जाते हैं, वही शांति प्राप्त करता है, न कि कामना वाला मनुष्य। ये भी एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अनेक नदियां हैं ना, ये सब नदियां कहाँ जाते हैं? समुद्र की ओर, और समुद्र में जाकर मिल जाते हैं। जब समुद्र में मिल जाते हैं, तो क्या समुद्र उथल पुथल हो जाता है? नहीं, समुद्र एकदम शांत रहता है। ये नदियां आकर उसमें मिल जाते हैं। वैसे ही कितने विचार, कितने कामनाओं, कितनी इच्छाएं, ये सब आते हैं एक व्यक्ति के मन में, और ये व्यक्ति क्या करता है? ये सब कंट्रोल कर देता है, ये सब को नियंत्रण में रख लेता है और अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। और ये जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसे प्रभावित नहीं कर पाते। तो उस तरह के व्यक्ति स्थित प्रज्ञा कहलाता है। वाह, कितना सुंदर विचार है। तो आज के लिए बस, कल फिर हम आएंगे, आप भी आइए। कल तीसरा अध्याय देखने जाएंगे, और कृष्ण भगवान फिर क्या कहने वाले हैं हम देखेंगे, सुनेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।